जिला मरवाही जिले में कथित अवैध क्लिनिक संचालन का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरों में आ गई है। कलेक्ट्रेट से महज 100 मीटर दूर नियमों की अनदेखी कर मरीजों को अवैध रूप से भर्ती किए जाने के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि जहां केवल ओपीडी संचालन की अनुमति है, वहां नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। आप सोचिए, जो इन्हें इजाजत मिली है, जो इनके पास में परमिशन है, वो केवल और केवल ओपीडी के लिए है, यानी कि ओपीडी सेवा आप दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि मरीजों को यहां पर भर्ती भी कर दिया जा रहा है। इसके लिए उनके पास कोई अनुमति नहीं है और बिना विशेषज्ञ डॉक्टर के पैथोलॉजी लैब भी यहां पर संचालित किया जा रहा है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनके पास होने चाहिए, वो भी इनके पास नहीं है। पैथोलॉजी लैब संचालन और फिर बिना रजिस्ट्रेशन दवाइयों का स्टॉक रखने का भी आरोप लगा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश कुमार अर्गल पर शासकीय कार्यों की अनदेखी कर निजी चिकित्सा गतिविधियों में संलिप्त रहने के भी आरोप लगे। एक अलग पैरामीटर्स होता है, अस्पताल का अलग होता है, क्लिनिक के अंदर एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मरीज को आउट पेशेंट बेसिस पे देखा जाता है और जो शिकायत आपके द्वारा की जा रही है उसका विधिवत टीम द्वारा हम जांच कराएंगे और जैसा भी उसे पाया जाएगा उसे नियमानुसार कार्रवाई के लिए हम प्रस्तुत करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने शिकायत बोला, और भी जिलों में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती रहती है और इसको ध्यान रखते छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार माननीय कलेक्टर महोदय ने एक समिति बनाई, जिस समिति में ड्रग इंस्पेक्टर और बाकी तहसीलदार साथ लोग रहेंगे। हमने एक समिति के साथ पत्र क्रमांक 967 एक टीम बना के अगले 15 दिनों में पूरे जिलों में सघन अभियान, सघन जांच निरंतर चालू रहेगा, जिसमें से हम दवाओं के जो स्टॉकिस्ट है, दवाओं के जो रख रखाव है, दवा विक्रेताएं हैं या जो इलीगल रूप से दवा रखे हैं, इसकी जांच करेंगे। जो आपने बोला है वो उसको भी हम उसको जांच के दायरे में रखेंगे और उसको अवश्य जांच की कार्रवाई के लिए हम टीम को भेजेंगे। कांग्रेस के जिला महामंत्री पवन केशरवानी जी जुड़ गए हैं। पवन जी, ये किस तरह की लापरवाही है? बिना परमिशन के, जहां पर केवल और केवल ओपीडी सेवा के लिए परमिशन दी, उस जगह पर बाकायदा जो मरीज हैं उनको भर्ती भी किया जा रहा है, उनका इलाज भी किया जा रहा है और साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल डॉक्टर अर्गल जो है ना, वो क्षेत्र में बीएमओ के रूप में भी काम कर रहे हैं। मतलब कि ब्लॉक स्तर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सेवा की, उनके भी स्वास्थ्यगत जो व्यवस्था है उनको देखने का भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। और डॉक्टर जब आप हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं रहेंगे तो मजबूरीवश आपको क्षेत्र के लोगों को आपको पास जाना पड़ेगा आपकी क्लिनिक में। तो और दूसरा विषय यह है कि जब उनके पास ये सब सारी चीजों की अनुमति नहीं है, पैथो लैब चलाना, केवल ओपीडी की अनुमति है, तो ऐसा चलाया जाना, या तो फिर ये मैं ऐसा मानूं या मैं ऐसा कहूं कि यह वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख में, उनकी जानकारी में संचालित हो रहा है। मैं यह भी आरोप लगा रहा हूं, है ना। और दूसरा विषय यह है सर कि डॉक्टर का कार्य केवल पैसे अर्जन करने का जरिया नहीं है, अपितु मानवीय संवेदनाओं के आधार पर भी सेवा करने का माध्यम होता है। तो ये जो डॉक्टर अर्गल हैं, इनका एक तो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियरिंग एकदम अच्छा नहीं है। ये मरीजों से इनका व्यवहार एकदम अच्छा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूं कि कई मरीज जो हमारे पास शिकायत करते हैं कि ये वहां उपलब्ध नहीं रहते हैं हॉस्पिटल में, और जब भी जाएं ज्यादातर समय ये अपनी ओपीडी में और अपने निजी क्लिनिक में देते हैं। पुष्पेंद्र वही त्रिपाठी जी भी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। पुष्पेंद्र जी, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा जब इतनी सारी शिकायतें आ रही है? तो दरअसल ये मामला फर्स्ट टाइम जानकारी में आया है। इसे नियम संगत कार्यवाही के लिए कलेक्टर मैडम ने आदेशित भी कर दिया है। दरअसल क्या है, हमारे क्षेत्र में लगातार छोटी छोटी बात को भी लेकर इशू बनाए जाते थे डॉक्टरों को लेकर। इससे पहले कांग्रेस कार्यकाल में भी बहुत से डॉक्टरों को यहाँ से बाहर कर दिया गया, मतलब राजनीतिक कारण के कारण। इसलिए हमारे लोग उसमें राजनीति नहीं करते, भाजपा के लोग। हम ये चाहते हैं कि न्याय संगत जो भी गलत हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी और शासन प्रशासन से भी अलर्ट कर दिया गया है कि जहां भी ऐसे अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपको कोई सामान्य घटना लग रही है क्या? यदि किसी क्लिनिक के पास में नर्सिंग होम एक्ट के तहत उसने जो प्रावधान है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उनके पास में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए वो उनके पास में नहीं है, केवल ओपीडी का उनके पास परमिशन है, लेकिन बावजूद इसके मरीजों को भर्ती करके रखा जा रहा है, दवाइयों का स्टॉक किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी इसके लिए जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए?
सर दरअसल ये मामला ब्लॉक ऑफिसर की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का ही मामला है। दरअसल उन्हीं का ही क्लिनिक था, तो उस पे अब क्या है एक्शन लेना है। मैडम कलेक्टर ने जांच टीम के लिए आदेशित कर दिया है और जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी करेगी प्रशासन। पवन जी, विश्वास है आपको प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करेगा? मुझे यह बिल्कुल विश्वास नहीं है सर। दरअसल क्या है, इसके पहले जो है हमारे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हुआ करते थे, जो श्याम बिहारी जायसवाल जी। और जब से भाजपा दोबारा छत्तीसगढ़ में जब आई है 2023 से, हमारा क्षेत्र नेतृत्व विहीन हो गया है। सत्ता पक्ष के लोगों की अधिकारी तो सुनने भी नहीं रहे और सत्ता पक्ष के लोग अधिकारियों की चापलूसी में भी लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले साहू समाज की एक महिला थी, वह भी जिला चिकित्सालय में वो मतलब किसी उसमें रखा गया था उनको, तो जल गई थी। वो बहुत बुरी तरीके गंभीर तरीके से जली थी। और अभी 2-3 दिन पहले भी डॉक्टर्स की लापरवाही से एक बच्चा नवजात शिशु जो है मृत हो गया है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ये भाजपा जो है टोटल इस क्षेत्र को लेकर के उदासीन है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि अरुण साहू जी इसके पहले क्षेत्र के सांसद थे, तब वह 10 लाख रुपए की घोषणा किए थे और 10 लाख रुपए 1 साल तक नहीं दिए। उसके बाद मैंने ठीक है पुष्पेंद्र जी, छोटा सा जवाब। अब इतने सारे आरोप लग गए हैं बीएमओ के ऊपर में, कब तक कार्रवाई की जाएगी? मैडम ने निर्देशित कर दिया है, जांच टीम बना दी है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद भी यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही।